नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया ब्रेकिंग न्यूज चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आपको बताने वाले हैं इस वक्त सबसे बड़ी खबर यहाँ पर निकल के आ रही है। तो उससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। तो बता दें कि वित्त मंत्री के 15 ऐलान, 45 लाख छोटे उद्योगों को 3 लाख करोड़ का कर्ज, टीडीएस में कल से 25% की कटौती, आयकर रिटर्न की तारीख 30 नवंबर तक बढ़ाई। तो आपको बता दें 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को 15 घोषणाएं की। इनमें से 6 घोषणाएं छोटे मझले उद्योगों के लिए दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि 3 टैक्स से जुड़ी और 2 एम्प्लॉय प्रोविडेंस फंड पर, 2 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए, एक घोषणा पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए थी। तो आपको बता दें कि इन घोषणाओं से किनको किनको फायदा होगा। तो आपको बता दें कि 45 लाख ऐसे उद्योगों को जिनका टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से कम है, 2 लाख ऐसे छोटे उद्योग जो संकट में चल रहे हैं, 2 करोड़ लोग जो रोजगार देने के वाले रियल एस्टेट सेक्टर को, और 10 लाख संस्थानों को जिनके 5 करोड़ कर्मचारियों का पीएफ हर महीने जमा होता है। तो आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के भारी भरकम पैकेज का जो ऐलान किया था, उसमें से करीबन 13 लाख करोड़ रुपए की राहत दी जा चुकी है। इसमें से करीबन 5.5 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को किया था, जबकि बाकी का पैकेज पहले ही आरबीआई और सरकार ने दे दिया था। तो आपको बता दें बुधवार को जो जारी पैकेज में वित्त मंत्री ने टीडीएस के तहत 55,000 करोड़ रुपए की सुविधा का ऐलान किया, तो पीएफ के जरिए 25,000 करोड़ रुपए की सुविधा दी। इस तरह पावर सेक्टर कंपनियों ने के लिए 90,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया, जबकि एनबीएफसी के लिए 30,000 करोड़ रुपए और एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ रुपए भारी भरकम पैकेज की घोषणा की गई। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तो आपको बता दें कि अप्रैल महीने में राज्यों को अलग अलग तरह के राजस्व से हुआ 57,000 करोड़ रुपए का नुकसान। तो आपको बता दें कि कोविड-19 की वजह से जारी लॉकडाउन से सभी देशों के राज्यों को अप्रैल महीने में 90,000 से ज्यादा करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। यह अनुमान इंडिया रेटिंग एजेंसी ने लगाया है। एजेंसी के अनुसार यह नुकसान राज्यों को प्राप्त होने वाले अलग अलग तरह के राजस्व के रूप में हुआ है। तो आपको बता दें कि एजेंसी ने कहा है अप्रैल को आमतौर पर उस महीने के रूप में देखा जाता है जो पिछले वर्ष के अनुभवों के आधार पर वर्ष के बाकी के एजेंडे को निर्धारित करता है। तो आपको बता दें नए वित्तीय वर्ष में केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के लिए एक नया राजस्व और खर्च का लक्ष्य तय होता है। हालांकि देश भर में लॉकडाउन के इसी 20 साल की वित्तीय वर्ष की शुरुआत हुई जिसने अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। तो आपको बता दें बढ़ते तरलता दबाव को कम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार ने कई उपायों की घोषणा की है। एजेंसी ने कहा है कि इससे राज्य सरकारों को केवल अस्थायी राहत मिलेगी। अब जब हम मई के महीने में हैं और राज्यों ने पूरे 1 महीने तक लॉकडाउन की है, तो अपने स्वयं के रेस्तरां से राज्यों को राजस्व के नुकसान का आंकलन करना होगा। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। को बता दें कि चिदंबरम ने कहा वित्त मंत्री के भाषण में गरीबों और प्रवासी मजदूरों के लिए कुछ नहीं है। ममता बोली स्पेशल पैकेज एक बिग जीरो है। तो आपको बता दें कि पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के भाषण पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि वित्त मंत्री ने आज जो भी कहा उसमें लाखों गरीबों, भूखों, प्रवासी मजदूरों के लिए कुछ भी नहीं है। वे अभी भी अपने राज्यों में पैदल वापस घर जा रहे हैं। आपको बता दें चिदंबरम ने कहा इस भाषण से उन लोगों को बड़ा झटका लगा है जो रोज मेहनत करके कमाते हैं। निचले तबके की आधी आबादी तक नकद ट्रांसफर का भी कोई माध्यम नहीं है। 13 करोड़ परिवारों को बेसहारा छोड़ दिया है। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि लोगों को राहत की उम्मीद थी, मगर केंद्र का स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज एक बिग जीरो है। इसमें राज्यों के लिए कुछ भी नहीं है। तो आपको बता दें कि इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत के लिए 20 लाख करोड़ के विशेष पैकेज के तहत किस सेक्टर को कितना पैसा दिया जाएगा। सरकार ने एमएसएमई, एनबीएफसी, एमएफआई, डिस्कॉम, रियल एस्टेट टैक्स और कॉन्ट्रैक्टर्स को राहत देने के लिए 15 घोषणा की। एमएसएमई को 3 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा। इसमें 45 लाख उद्योगों को फायदा होगा। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ की और। तो आपको बता दें कि केंद्र पुलिस बलों के सभी कैंटीन में 10 लाख जवानों के लिए 1 जून से सिर्फ स्वदेशी प्रोडक्ट बिकेंगे। हर साल इन कैंटीन में 28 करोड़ का सामान खरीदा जाता है। तो आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह ने
बुधवार को बताया कि केंद्र शासित पुलिस बलों के सभी कैंटीन में 10 लाख जवानों के लिए 1 जून से सिर्फ स्वदेशी प्रोडक्ट ही बिकेंगे। इस साल कैंटीन में 2800 करोड़ का सामान खरीदा जाता है। उन्होंने बताया कि यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद लिया गया है। दरअसल मोदी ने कल देश के नाम संबोधन में कहा था कि हमें लोकल के लिए वोकल होना पड़ेगा, यानी आज से हर प्रवास भारतीय वासी को न सिर्फ केवल लोकल प्रोडक्ट खरीदने हैं बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। सबको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जनता से भी अपील करता हूं कि आप देश में बने उत्पादों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। हर भारतीय अगर भारत में बने उत्पादों यानी स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करने का संकल्प ले ले तो 5 साल में देश का लोकतंत्र आत्मनिर्भर बन सकता है। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। को बता दें, कोरोना से लड़ाई के लिए पीएम फंड केयर से 3100 करोड़ रुपए जारी। रेलवे 22 मई से स्पेशल ट्रेनों की वेटिंग लिस्ट जारी करेगा। तो आपको बता दें, पीएम केयर फंड ट्रस्ट द्वारा कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 3100 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बुधवार को यह जानकारी दी है। इसमें से 2000 करोड़ रुपए की राशि वेंटिलेटर खरीदने के लिए रखी जाएगी, जबकि प्रवासी मजदूरों पर 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इधर लॉकडाउन की वजह से फंसे लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने की शुरू की गई स्पेशल ट्रेनों में 22 मई से वेटिंग लिस्ट जारी की गई है। आपको बता दें कि रेलवे के मुताबिक इन ट्रेनों में फर्स्ट एसी के लिए 20, एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए 20, सेकंड एसी के लिए 50 और थर्ड एसी के लिए 100 और एसी चेयर कार के लिए 100 और स्लीपर के लिए 200 तक की वेटिंग लिस्ट होगी। रेलवे ने मंगलवार से स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया गया है। शुरुआत में 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। तब आपको बता दें, पहले दिन यानी मंगलवार को 8 स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी। सबसे पहले शाम 4 बजे नई दिल्ली से बिलासपुर के लिए ट्रेन रवाना हुई। इसके बाद अलग अलग टाइम पर हावड़ा से नई दिल्ली, राजेंद्र नगर से नई दिल्ली से डिब्रूगढ़, बेंगलुरु से नई दिल्ली और नई दिल्ली से बेंगलुरु और मुंबई से नई दिल्ली और अहमदाबाद से नई दिल्ली के लिए ट्रेनें रवाना हुई थी। पहले दिन करीब 14,000 यात्रियों ने सफर किया था। इस बीच केंद्र ने बुधवार को जानकारी दी कि भारतीय रेलवे ने पूरे देश में अब तक 642 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई थी। इससे करीब 7 लाख यात्रियों को उनके घर राज्य में पहुंचाया गया। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। तो बता दें कि इंदौर में पलायन कर लौट रहे मजदूरों को सिटी बस से फ्री में घर पहुंचाया जा रहा है। बॉर्डर पर बसों में चढ़ने के लिए हंगामा हो रहा। तो आपको बता दें, लॉकडाउन में फंसे श्रमिकों का पलायन जारी है। महाराष्ट्र समेत अन्य प्रदेशों में लौटने वाले मजदूरों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने बस सुविधा शुरू की है। नई व्यवस्था लागू करने के बाद दूसरे दिन बुधवार को सेंधवा से बिजासन घाट पर अव्यवस्थाएं देखने को मिली। सबको बता दें कि यहाँ मजदूरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। घंटों इंतजार करने के बाद बस आने पर मजदूर बैठने के लिए टूट पड़े। सोशल डिस्टेंसिंग गायब दिखी। वहीं मंगलवार रात में आए मजदूरों को बिजासन मंदिर परिसर में खुले आसमान के नीचे सोना पड़ा। इन्हें बिस्तर तक नसीब नहीं हुआ। दूसरी ओर इंदौर प्रशासन ने जिले के मजदूरों के लिए एक नया मॉडल डेवलप किया है। इंदौर बाईपास पर मुंबई, नासिक और पुणे और गुजरात की ओर से पलायन करके आने वाले मजदूरों के लिए 6 सिटी बसों की व्यवस्था की गई है। सबको बता दें, सीओ संदीप सोनी ने बताया कि पैदल चल रहे मजदूरों को राओ बाईपास से मांगलिया तक छोड़ा जा रहा है। बाहर से आने वाले मजदूरों के से बिना कोई शुल्क लिए उन्हें जिले के भीतर उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। को बता दें, कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार को जमानत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट बोला अभी अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं है। तो आपको बता दें, कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। शीर्ष अदालत ने सज्जन को अंतरिम जमानत देने से फिलहाल इनकार कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट उनकी जमानत याचिका पर जुलाई में विचार करेगा। तो आपको बता दें, बुधवार को सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की गई थी। चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस रॉय और जस्टिस इंदू ने सज्जन की मेडिकल रिपोर्ट देखकर कहा कि आज की स्थिति में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत नहीं है। सीबीआई की तरफ से जनरल तुषार मेहता और दंगा पीड़ितों की तरफ से दुष्यंत देवे पर पैरवी की गई है। सज्जन के वकील विकास सिंह ने दलील देते हुए कहा है कि अगर उनको जेल में कुछ हो गया तो उनकी उम्र कैद की सजा फांसी बन जाएगी। तो आपको बता दें कि यह मामला 1984 में दिल्ली की पालम कॉलोनी के राजनगर पार्ट 1 में 5 सिखों की हत्या और राजनगर पार्ट 2 में गुरुद्वारा फूकने से जुड़ा है।
निचली अदालत ने 30 अप्रैल 2013 को सज्जन कुमार को बरी कर दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने सज्जन समेत 6 लोगों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी। अदालत ने सज्जन के अलावा कांग्रेस के पूर्व पार्षद बलवान, रिटायर्ड नौसेना अधिकारी कैप्टन भागमल और गिरधारी लाल को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। सबको बता दें, सिख दंगों के वक्त दिल्ली के रामनगर इलाके में एक परिवार के 5 लोगों की हत्या के मामले में अदालत ने सज्जन कुमार को दोषी ठहराया था। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि 30 साल से सर्दी, जुकाम और खांसी का इलाज कर रहे डॉक्टर देवेन ने जिंक और गर्म पानी से 7 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को ठीक किया। तो आपको बता दें, डॉक्टर पीपी देवन केरल से हैं और इन दिनों खासे काफी मशहूर हो रहे हैं। कोरोना के इलाज के अपने अलग तरीके ने इन्हें चर्चा में ला लिया है। तो आपको बता दें, दरअसल डॉक्टर देवेन का मानना है कि जिंक और गर्म पानी आपको कोरोना से बचा सकता है। इनके मुताबिक शरीर में जिंक का लेवल अगर ठीक रहे तो इन्फेक्शन या फिर वायरस शरीर पर असर नहीं डाल सकता। वे जिंक और गर्म पानी से अब तक 7 कोरोना पेशेंट का इलाज कर चुके हैं और सभी मरीज ठीक भी हो चुके हैं। तो आपको बता दें कि 30 साल से जुकाम और खांसी का इलाज कर रहे डॉक्टर देवेन का कोरोना इलाज का यह तरीका पिछले दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। कारण साफ है कि क्योंकि कोरोना से बचने के उपाय बेहद आसान और आम हैं और इसके लिए पेचीदा इलाज की भी जरूरत नहीं है। तो आपको बता दें, बेंगलुरु के एजे मेडिकल कॉलेज में हेड एंड नेक सर्जरी के प्रोफेसर डॉक्टर देवन के मुताबिक यदि देश में सभी लोग जिंक को अपने खाने में शामिल कर ले तो कोरोना का इस तरह से किसी भी इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, देश की तमाम बड़ी खबरें सीधे आपके पास पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।